हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक। किसे कभी मदद नहीं करनी चाहिए। जीवन में मदद करना एक महान गुण है, लेकिन जो लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठाते हैं, उन्हें आपकी मदद का हकदार नहीं बनने देना चाहिए। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमारा हृदय हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। मदद करना एक महान गुण है जो हमें न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है, बल्कि हमारे अपने चरित्र को भी निखारता है। लेकिन इस नेक कार्य में भी बुद्धिमानी और सतर्कता की जरूरत होती है। अगर हम गलत लोगों की मदद करते हैं, तो हम न केवल अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बर्बाद करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों और सफलता को भी जोखिम में डाल सकते हैं। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमें सिखाया है कि मदद करना एक कला है, और इस कला में माहिर होने के लिए हमें ये समझना होगा कि किन लोगों को हमारी मदद का हक नहीं है। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि अपनी उदारता का उपयोग सही दिशा में करना ही वह मंत्र है जो हमें प्रभावशाली बनाता है और सफलता की ओर ले जाता है। ये स्क्रिप्ट आपको ये सिखाएगी कि किन लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के रहस्य बताएगी और आपको सफलता की राह दिखाएगी। चाणक्य का मानना था कि मदद करने से पहले हमें सामने वाले व्यक्ति की नीयत को परखना चाहिए। हर व्यक्ति जो मदद मांगता है, वह हमेशा इसके योग्य नहीं होता। कुछ लोग हमारी उदारता का गलत फायदा उठाते हैं और उनकी मदद करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी मंशाओं के साथ आपकी मदद मांगता है, उसे कभी सहायता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग आपकी उदारता का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं और आपके संसाधनों को बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे आर्थिक मदद मांगता है, लेकिन उसका इरादा मेहनत करने के बजाय आप पर निर्भर रहना है, तो ऐसी मदद आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ये व्यक्ति आपकी उदारता का गलत फायदा उठा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो मदद करने से पहले सामने वाले की नीयत को समझ लेता है। इसलिए जब भी कोई आपसे मदद मांगता है, तो उसकी मंशा पर गौर करें। ये सतर्कता आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाती है और आपके संसाधनों को सही दिशा में उपयोग करने में मदद करती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए जो आलसी हैं और मेहनत से भागते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और जो व्यक्ति मेहनत करने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहता है, वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, तो आप उनकी आलसी प्रवृत्ति को और बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मित्र हर बार आपसे अपने काम को पूरा करने के लिए मदद मांगता है, लेकिन स्वयं कोई प्रयास नहीं करता, तो आप उसकी मदद करके उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि मदद वही करें जो सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाए, न कि उसकी निर्भरता को बढ़ाए। इसलिए उन लोगों की मदद करने से बचें जो मेहनत करने की बजाय आसान रास्ते तलाशते हैं। ये सिद्धांत न केवल आपके संसाधनों को बचाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि लोग आपकी बुद्धिमानी और सतर्कता का सम्मान करते हैं। चाणक्य की एक और नीति है कि आपको उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए जो आपकी उदारता का सम्मान नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद को हल्के में लेते हैं और उसे अपना हक समझने लगते हैं। ऐसे लोग न तो आपकी मदद की कदर करते हैं और न ही उसका सही उपयोग करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मदद करना एक पुण्य कार्य है, लेकिन इसे उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो इसकी कीमत नहीं समझते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रिश्तेदार को बार बार आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन वह उस पैसे को गलत जगह खर्च करता है और आपकी मदद को हल्के में लेता है, तो ऐसी मदद बंद कर देनी चाहिए। ये सतर्कता आपको उन लोगों से बचाती है जो आपकी उदारता का गलत फायदा उठाते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को एक ऐसी ताकत देता है जो दूसरों को प्रेरित करती है, क्योंकि लोग आपकी सिद्धांतों पर चलने वाली सोच का सम्मान करते हैं। गलत लोगों की मदद करने से बचने का एक और तरीका है अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से जानता है, वह कभी भी गलत दिशा में नहीं भटकता। कई बार हम दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं। हम अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों को उन लोगों पर खर्च करते हैं जो इसकी कदर नहीं करते। लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी मदद किसे दी जानी चाहिए और किसे नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपका लक्ष्य है अपने करियर में सफलता पाना, तो अपना समय और ऊर्जा उन लोगों की मदद में बर्बाद न करें जो आपकी प्रगति को महत्व नहीं देते। इसके बजाय उन लोगों की मदद करें जो आपके लक्ष्यों का सम्मान करते हैं और आपकी प्रगति में योगदान दे सकते हैं। ये प्राथमिकता आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाती है और आपके जीवन को सही दिशा देती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं।
कुछ लोग अपनी स्वार्थी मंशाओं के लिए आपकी मदद का उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। ऐसी मदद न केवल आपके लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि यह आपके चरित्र को भी प्रभावित करती है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी मदद का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे यह मदद मांगता है कि आप उसके लिए किसी के खिलाफ गलत जानकारी फैलाएं, तो ऐसी मदद करने से साफ मना कर दें। यह न केवल आपकी नैतिकता को बचाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है। लोग आपके सिद्धांतों और नैतिकता का सम्मान करते हैं, और यह आपको सफलता की ओर ले जाता है। गलत लोगों की मदद करने से बचने का एक और तरीका है अपनी बुद्धि को तेज रखना। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि वह हथियार है जो आपको हर युद्ध में विजयी बनाता है। अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए आपको निरंतर सीखना होगा। नई चीजें सीखें, अपने अनुभवों से सीखें और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करें। जब आप अपनी बुद्धि को तेज रखते हैं, तो आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि कौन आपकी मदद का हकदार है और कौन नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे मदद मांगता है, लेकिन आपकी बुद्धि आपको ये बताती है कि वह आपका गलत फायदा उठा रहा है, तो उसकी मदद करने से मना कर दें। ये बुद्धिमानी आपको गलत लोगों से बचाती है और आपके निर्णयों को मजबूत बनाती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार हम अपनी भावनाओं में बहकर उन लोगों की मदद कर देते हैं जो इसके लायक नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्तेदार आपसे बार बार मदद मांगता है और आप भावनात्मक रूप से उसे मना नहीं कर पाते, तो यह आपकी कमजोरी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है। इसलिए जब भी कोई आपसे मदद मांगता है, तो अपनी भावनाओं को एक तरफ रखें और अपनी बुद्धि का उपयोग करें। ये सोचें कि क्या यह मदद वास्तव में सही है। ये संयम आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण भी गलत लोगों की मदद करने से बचने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य कहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता है। प्रभावशाली बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर किसी की मदद करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी उदारता का उपयोग सही दिशा में करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं और कोई आपसे बार बार मदद मांगता है, लेकिन उसका इरादा आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना है, तो ऐसी मदद करने से मना कर दें। इसके बजाय उन लोगों की मदद करें जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। ये सतर्कता आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि लोग आपकी बुद्धिमानी और सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार हम अपनी वाणी के माध्यम से उन लोगों को मदद का वादा कर देते हैं जो इसके लायक नहीं होते। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखता है, वह हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे मदद मांगता है और आप जानते हैं कि वह इसके लायक नहीं है, तो विनम्रता से मना करना सीखें। अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें और ये बताएं कि आप अपनी प्राथमिकताओं के कारण मदद नहीं कर सकते। ये संवाद कौशल आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। सफलता का एक और रहस्य जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, वह है अनुशासन। गलत लोगों की मदद करने से बचने के लिए आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर उस व्यक्ति की मदद करने लगते हैं जो आपसे मदद मांगता है, तो आप अपने लक्ष्यों के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप अनुशासित रहते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं, तो आप गलत लोगों की मदद करने से बच सकते हैं। यह अनुशासन आपको सफलता की ओर ले जाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गलत लोग अक्सर आपकी उदारता का फायदा उठाकर आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी मदद किसे दी जानी चाहिए और किसे नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और कोई आपसे बार बार ऐसी मदद मांगता है जो आपके लेखन के समय को प्रभावित करती है, तो अपनी प्राथमिकताओं को याद रखें। ये सोचें कि आपका लक्ष्य एक बेहतर लेखक बनना है और अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाएं। ये लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाता है और आपके जीवन को सही दिशा देता है। गलत लोगों की मदद करने से बचने का एक और तरीका है सकारात्मक माहौल बनाना। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपके विचार आपके भविष्य को।
अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो आपकी उदारता का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपका मन नकारात्मकता से भर सकता है। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपकी मदद की कदर करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, तो आप अपनी उदारता का सही उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं, तो उन लोगों की मदद करें जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उनकी संगत आपको प्रेरित करेगी और आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाएगी। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कई बार हम गलत लोगों की मदद करके नुकसान उठाते हैं, लेकिन अगर हम इन गलतियों से सीखते हैं, तो हम भविष्य में ऐसी गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसने आपका गलत फायदा उठाया, तो उस अनुभव से सीखें। ये सोचें कि आपने उस व्यक्ति की मदद क्यों की और भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे बच सकते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। जब आप अपनी बुद्धि और अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी मदद किसे दी जानी चाहिए और किसे नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे ऐसी मदद मांगता है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो अपने आत्मविश्वास के साथ विनम्रता से मना करना सीखें। यह आत्मविश्वास आपको गलत लोगों की मदद करने से बचाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। अंत में, चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, और इस युद्ध क्षेत्र में जीत उसी की होती है जो अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करता है। गलत लोगों की मदद करने से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना होगा और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा। जब आप इन नीतियों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप न केवल गलत लोगों की मदद करने से बच सकते हैं, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।